A very good morning to all of you. Because of some technical reasons and light problems, our lecture was not conducted. So right now I am recording this video for all the students of this semester. So I will post this video here in YouTube so you can easily watch and get the uh, topics related discussions about this subject. Okay, so we are going to start our lecture today. The topic is cyber security. This is our first lecture. uh, so इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड जो भी टर्म्स है, मतलब कुछ डेफिनेशन है, कुछ कंसेप्ट है जो हमें साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट के आगे डिस्कशन से पहले हमें कुछ टर्म क्लियर होने चाहिए, तो वो आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे वो सिंपली कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपने डे टू डे लाइफ में सुने होंगे, या तो किसी के साथ बात करते हुए सुना होगा, डिस्कशन करता हुआ सुना होगा, या फिर आपने इंटरनेट पे भी ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। बट बेसिकली उस कंसेप्ट को हम यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे। अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, कोई अच्छी बात, मतलब आप कंसेप्ट क्लियर है आप सबका इस टर्म्स के लिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, तो आपको आगे चल के बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं लेक्चर्स में। These are the contents for this subject. That means कि ये जो कंसेप्ट यहाँ पे दिए गए हैं, मतलब इन सब का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इन सब का बेसिक नॉलेज आप सबको होना चाहिए। तो आज हम इसमें से जो भी कंटेंट हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से ही। साइबर सिक्योरिटी के बारे में एक बात समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ है उस चीज़ के दो पहलू होते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है, कुछ मतलब बुरी चीज़, या हम बोल सकते हैं कि कई लोग उस चीज़ का मिसयूज भी करते हैं। तो वही बात जो साइबर सिक्योरिटी है उसका ऑपोजिट वर्ड अगर हम करें तो साइबर सिक्योरिटी का ऑपोजिट वर्ड हो जाता है साइबर क्राइम। अगर कुछ क्राइम हो रहा है तो उस क्राइम के अगेंस्ट हमें कुछ ऐसी चीजें देनी पड़ेगी जो हमें उस क्राइम से बचाए। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी जो है वो साइबर सिक्योरिटी मतलब हमें इंट्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट क्या लगी, या हम बोल सकते हैं कि इस साइबर सिक्योरिटी को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का मेन पर्पस या मेन रीजन क्या है। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं, जब से इंटरनेट इन्वेंट हुआ है तब से लेके आज तक इंटरनेट के यूजर्स रैपिडली इंक्रीज हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इंटरनेट पे फैसिलिटीज कई सारी बढ़ने लगी है। अगर आप अभी के हिसाब से देखें तो इंटरनेट मोस्ट ऑफ काम, या बोल सकते हैं कि कोई भी अगर काम है तो वो आप विद इन अ सेकंड या विद इन अ मिनट आप इंटरनेट से कर सकते हैं। अभी तो हम सबके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल फोन्स या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले सारे डिवाइसेस भी हमारे पास आ गए हैं। तो उस डिवाइसेस के यूज से इंटरनेट कनेक्ट करके हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी काम हो सकते हैं वो हम इजीली से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके घर का लाइट बिल आपको पे करना है, जस्ट turn on your mobile application, enter your basic details and amount and pay the amount. Within a minute, you have completed your uh, bill payment for your electricity for your house. Okay.
सेम डे टू डे लाइफ में अगर आप देखेंगे तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आज के दिन ऑनलाइन से ही कर देते हैं, मतलब हमें कहीं पे जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस अगर आप देखेंगे यूजिंग इंटरनेट, ऑन इंटरनेट, यूजिंग मोबाइल फोन, तो कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जो हमारी डे टू डे लाइफ को इजी बना देती है। ठीक है, अगर हमें किसी का मोबाइल नंबर फाइंड करना है, किसी का एड्रेस फाइंड करना है, तो हम इजीली से इंटरनेट पे वो सर्च कर सकते हैं। बैंकिंग की डिटेल हमें जाननी है, कौन से सिटी में कौन से लोकेशंस पे कौन सी ब्रांच है, कौन सी बैंक है, वो हम इजीली देख सकते हैं। हमारा खुद का बैंक अकाउंट हम अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सारी की सारी डिटेल हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें पेमेंट भी भेजना है किसी को, तो वो पेमेंट भी हम इजीली से ट्रांसफर कर सकते हैं। रिसीव करना है तो इजीली से रिसीव कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें बाय करनी है तो हम मोबाइल में से ही उस चीज़ को बाय कर सकते हैं। अभी कई सारी एप्लीकेशन है जो आपकी चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें है, तो वो आप इंटरनेट पे डाल सकते हैं, उसे सेल भी कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इंटरनेट के इस समय में हम अपने लिए जो भी काम करते हैं वो कई सारे काम हमारा इंटरनेट कर देता है। ठीक है, अगर आप इंटरनेट के बारे में सोचेंगे तो इंटरनेट का ये जो मैंने आपको एक पहलू बताया वो क्या था, एक एडवांटेज, मतलब कैसे हम ह्यूमन बिहेवियर, मतलब ह्यूमन लाइफ में जो इंटरनेट डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं तो कैसे हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हो गया एक पहलू। अब दूसरे पहलू पे अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे लोग होंगे जो इस फैसिलिटी में कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे किसी और को मतलब क्या बोलते हैं, किसी और का डेटा या किसी और की चीजें, उन सबको वो नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, उससे मतलब जो सेम चीज है उसे अगर हम कोई ऐसे काम के लिए जिससे कि दूसरों को तकलीफ हो या दूसरों का नुकसान हो, इसके लिए हम यूज करते हैं, तो उससे बोलते हैं साइबर क्राइम। अगर इंटरनेट के यूज से किसी के बैंक अकाउंट से उसकी इजाजत के बिना पैसे किसी और अकाउंट में ट्रांसफर किए जाए तो उससे बोलते हैं साइबर क्राइम। जैसे कि बोलते हैं अगर इंटरनेट को भूल जाए, अगर आपने किसी की जेब से कुछ पैसे चुरा लिए उससे मतलब बताए बिना, तो उसे हम बोलते हैं चोरी करना। तो सेम वे इंटरनेट के ऊपर भी अगर आपने कुछ ऐसा काम किया, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी के डेटा को लीक कर दिया, मतलब डेटा को थेफ्ट कर दिया, डेटा ले लिया बगैर उसकी जानकारी के, और किसी को दे दिया, उसे पता भी नहीं है उसका डेटा कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। अगर सेकंड एग्जांपल आपको दूंगा, अगर किसी के बैंक अकाउंट से पैसे आपने ले लिए, बैंक अकाउंट की डिटेल आपने लीक कर दी, किसी के एटीएम कार्ड की डिटेल, क्रेडिट कार्ड की डिटेल अगर आपने ले ली, ठीक है, तो ये आ जाता है क्राइम के पार्ट में। ठीक है, तो इंटरनेट के ऊपर ये जो क्राइम होता है उसे हम बोलते हैं साइबर क्राइम। ठीक है, तो साइबर क्राइम जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, तो उस क्राइम को रोकने के लिए हमें इंटरनेट के ऊपर सिक्योरिटी डालनी पड़ती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का मेन पर्पस क्या है, जो इंटरनेट के यूज से वेबसाइट में या आपके फोन पे या आपके डेटा पे, बैंक अकाउंट पे जो भी मतलब क्राइम होते हैं, ठीक है, क्राइम बोले तो हम अगर अब मैं आपको बताऊं तो क्राइम में जो भी मैंने एग्जांपल आपको दी वो सब आ जाता है। उसके अलावा भी कई सारे ऐसे क्राइम है जो होते हैं। अगर आप किसी की बेसिक इंफॉर्मेशन भी उसकी बगैर इजाजत के ले लेते हैं और किसी और को दे देते हैं तो वो भी साइबर क्राइम में आ जाएगा। ठीक है, तो जो क्राइम हो रहा है उस क्राइम को रोकने के लिए जो सिक्योरिटी हमें इंटरनेट के ऊपर डालनी पड़ती है उसे हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। ये एक बेसिक फंडामेंटल है आप सबको समझने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पॉइंट दिया है
उसमें सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे, उससे पहले हम फर्स्ट पॉइंट में देख लेते। देयर आर टू साइड्स टू अ कॉइन, इंटरनेट ऑल्सो हैज इट्स ओन डिसएडवांटेज इन साइबर क्राइम, इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट। मैंने आपसे पहले ही कहा कोई भी चीज है तो उसके दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। ठीक है, इंटरनेट अगर इन्वेंट किया गया है तो वो लोगों की फैसिलिटी के लिए इन्वेंट किया गया था, बट कुछ लोगों ने उसे अपने हिसाब से क्राइम करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो वो एक डिसएडवांटेज पोर्शन हो गया। ठीक है, सो क्राइम कमिटेड यूजिंग अ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट टू स्टील अ पर्सन आइडेंटिटी और इलीगल इंपोर्ट्स और मैलिशियस प्रोग्राम। साइबर क्राइम इज एन एक्टिविटी डन यूजिंग कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। यहाँ पे कंप्यूटर दिया गया है, दैट मीन्स कंप्यूटर पे आप कुछ कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में अगर इंटरनेट कनेक्टेड है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो उस कंप्यूटर से आप किसी के डेटा को अगर स्टील करना चाहे या चोरी करना चाहे, किसी के बैंक अकाउंट की डिटेल चोरी करना चाहे, किसी के क्रेडिट कार्ड की डिटेल, डेबिट कार्ड की डिटेल, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स है, कुछ भी अगर आप सेल करना चाहे, चोरी करना चाहे, तो वो आप करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं साइबर क्राइम। ठीक है, सो साइबर क्राइम को रोकने के लिए उससे सिक्योर होने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, थर्ड पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है साइबर सिक्योरिटी रिफर्स टू द टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस designed to protect computers, networks, and data from unauthorized access and attacks delivered via the internet by cyber criminals. साइबर क्रिमिनल्स उस लोग किसे बोलते हैं जो इलीगल वर्क करते हैं ऑन इंटरनेट। ठीक है, तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस मतलब किसी की इंफॉर्मेशन आप ले लेते हैं, उसे पता भी नहीं होता कि उसकी इंफॉर्मेशन आपने ले ली है, और आप उसकी इंफॉर्मेशन को कहीं किसी इलीगल काम के लिए यूज करते हैं, तो वो साइबर क्रिमिनल हो जाता है। मतलब अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड अटैक्स डिलीवर्ड वाया द इंटरनेट। इंटरनेट फैसिलिटी के लिए तो है ही, बट साइबर क्रिमिनल्स जो है वो उन लोगों ने अनऑथोराइज्ड एक्सेस और अटैक करने के लिए भी इंटरनेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस साइबर क्रिमिनल्स जो ये सब करते हैं, अनऑथोराइज्ड एक्सेस करते हैं आपके डेटा का और आपके पीसी पे या आपके किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अटैक करते हैं जिससे कि आपका सारा डेटा वो लोग ले ले, तो उसके अगेंस्ट आपको सिक्योरिटी डालनी पड़ती है, उसे हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क डेटा एंड एप्लीकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आगे हम देखेंगे क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज टू एस्टेब्लिश रूल्स एंड मेजर टू यूज अगेंस्ट अटैक ओवर द इंटरनेट। एक सिंपल एग्जांपल अगर हम आपको दे, तो फॉर एग्जांपल कॉलेज में जब आप आते हैं, वाईफाई एक्सेस करते हैं, तो फायरवॉल का लॉगिन विंडो आता है। वो फायरवॉल का लॉगिन विंडो किस लिए दिया गया है कि कोई भी यूजर उसे इलीगल यूज ना कर सके। दैट मीन्स अगर यूजर नेम आपका सही है, आपका पासवर्ड सही है, तो आप इंटरनेट पे रजिस्टर हो सकते हैं और इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी डेटा के प्रोटेक्शन के लिए आप जो भी चीज करते हैं उसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है, सो कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम। सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी को समझने के लिए साइबर क्राइम क्या है वो हमने आगे देखा, बट कैटेगरीज, अगर हम साइबर क्राइम को कैटेगरीज में डिवाइड करने की बात करें तो उससे हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द कंप्यूटर एज अ टारगेट। तो उसमें क्या होता है, यूजिंग अ कंप्यूटर टू अटैक अदर कंप्यूटर। मतलब आप किसी एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर टारगेट करते हैं या अटैक करते हैं, उस कंप्यूटर को अटैक करते हैं। मतलब उस कंप्यूटर में जितनी भी सर्विसेज है, मतलब जितनी भी डेटा है, उसके ऊपर आप अटैक करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल दिया गया है, हैकिंग, वायरस और वॉर्म्स अटैक, डीओएस अटैक। डीओएस का फुल फॉर्म है डिनाइल ऑफ सर्विसेज। मतलब
जिस कंप्यूटर के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं उस कंप्यूटर पे जो भी सर्विसेज यूज हो रही है उस सर्विसेज में हम डिनायल कर सकते हैं, मतलब उस सर्विस को हम रोक सकते हैं किसी की परमिशन के बगैर। ठीक है, तो उसे बोलते हैं उस कंप्यूटर के ऊपर अटैक करना। ठीक है, सेकंड कैटेगरी जो है उसे हम बोलेंगे द कंप्यूटर एज अ वेपन, यूजिंग अ कंप्यूटर टू कमिट रियल वर्ल्ड क्राइम, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। ठीक है, कंप्यूटर एज अ वेपन दैट मीन्स के जो कंप्यूटर मतलब जो रियल टाइम में, अगर मैं बोलूँ कि भाई आपने किसी के बैंक अकाउंट से उसकी जो बोलते हैं कि साइन करके किसी एक पर्सन की डुप्लीकेट साइन करके पैसे ले लिए, मतलब आप बैंक अकाउंट में गए, किसी के बैंक अकाउंट में से आपने उसकी नकली साइन की और पैसे ले लिए, वो हो गया एक रियल टाइम क्राइम। ठीक है, तो कंप्यूटर की यूज से भी उस रियल टाइम क्राइम को आप मतलब क्या बोलते हैं, उस रियल टाइम क्राइम को आप कमिट कर सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट कि आपने कंप्यूटर पे ही किसी और के बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट कार्ड रजिस्टर है उस क्रेडिट कार्ड के डेटा को ले लिया और ऑनलाइन ही इंटरनेट के यूज से ही आपने उस क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन से उसके बैंक अकाउंट से आपने पैसे ले लिए। दैट मीन्स एक रियल टाइम जो क्राइम होता है उससे करने के लिए भी आप कंप्यूटर को एज अ वेपन यूज करते हैं। तो सेकंड कैटेगरी हमारी हो गई द कंप्यूटर एज अ वेपन। दिस टू आर द बेसिक कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, ये यहाँ पे जो फिगर आप देख रहे हैं उस फिगर को अगर मैं रियल टाइम एग्जांपल से आपको समझाऊं, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर पे कोई एक वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई बैंकिंग वेबसाइट पे अपना लॉगिन इंफॉर्मेशन डालते हैं, मतलब पासवर्ड डालते हैं, तो बैंक से आपको ओटीपी भी अपने रजिस्टर मोबाइल पे आता है, उस ओटीपी को भी आप इंसर्ट करते हैं और आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझिए, फॉर एग्जांपल हमने किसी एक बैंक की वेबसाइट ओपन की, तो फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट हमने ओपन की, तो एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट अगर आप ओपन करेंगे तो वेबसाइट जो है, ठीक है, चलिए देखते हैं एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी बैंक यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो उस एचडीएफसी बैंक जो ओपन हो गई, मतलब ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं तो ये हो गई बैंक की अपनी वेबसाइट। ठीक है, तो बैंक अपनी वेबसाइट में सिक्योरिटी कई सारी डाली होगी, से फॉर एग्जांपल अकाउंट का ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, ओटीपी बेस्ड ईमेल वेरिफिकेशन, सब कुछ डाला होगा उन्होंने। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन पे बैंक ने अपनी तरफ से तो सिक्योरिटी डाली है। ठीक है, बट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप अपने जिस कंप्यूटर से इस बैंक की वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट पे तो सिक्योरिटी है ही, पर आपके कंप्यूटर पे क्या कोई सिक्योरिटी है या नहीं है। ठीक है, तो अटैकर कहाँ पे अटैक करते हैं, जो वीक पॉइंट होता है वहां पे वो अटैक करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जिस वेब ब्राउजर से बैंक की वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो उस वेब ब्राउजर पे अगर कोई अटैक करने या साइबर क्रिमिनल ने अटैक किया, तो वो वेब ब्राउजर में से आपकी सारी डिटेल वो ले सकता है। फॉर एग्जांपल आप अपने वेब ब्राउजर में कभी भी आप बैंक की वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो आपने यूजर नेम और पासवर्ड है वो आ, आ, मतलब स्टोर करके रखा है, तो ब्राउजर के अंदर वो यूजर नेम और पासवर्ड ऑलरेडी होगा, तो वो अटैकर क्या करता है, इंटरनेट पे जो बैंक की वेबसाइट है उस पे अटैक नहीं करता है, बट वो आपके ब्राउजर पे अटैक करता है, क्योंकि ब्राउजर में आपके यूजर नेम पासवर्ड उसकी जो कुकीज फाइल जनरेट होती है। ठीक है, तो वो फाइल पे वो ब्राउजर पे वो अटैक करेगा और वो
आपकी इंफॉर्मेशन को ले लेगा। तो ऐसे भी अटैक हो सकता है। तो ये जो यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हैकर्स अटैक एट लेवल बिलो सिक्योरिटी पैरामीटर। ठीक है, देखिए ये एप्लीकेशन और सर्विसेज मिडलवेयर। फॉर एग्जांपल हमने जो एग्जांपल लिया है एचडीएफसी बैंक का, तो वो एचडीएफसी बैंक मतलब हम एप्लीकेशन, उसकी वेब एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, उस पे सर्विसेज भी कई सारी है, उसमें सिक्योरिटी भी कई सारी दी गई है। बट हम जो ओएस अपने कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन हम अपने कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन में अगर कोई सिक्योरिटी नहीं होगी तो अटैकर क्या करेगा कि हमारे जो कंप्यूटर है उस पे ही वो अटैक करेगा। ठीक है, तो एक कंप्यूटर पे भी सिक्योरिटी आपको डालने की बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। देखिए यहाँ पे कुछ हमने बेसिक टर्म्स लिखे हैं जो साइबर क्राइम में कंसिडर होते हैं। द फर्स्ट वन इज हैकिंग। ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो आपने कहीं ना कहीं पे सुने होंगे, या किसी के मुंह से बातचीत करते हुए भी आपने सुने होंगे, किसी वीडियोज में भी आपने सुने होंगे, या कहीं इंटरनेट पे भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हैकिंग, फिशिंग, डिनायल ऑफ सर्विसेज, स्पैम ईमेल, स्पाईवेयर, एडवेयर, मालवेयर। मालवेयर में हम जो कैटेगरीज है उसे हम डिफाइन करेंगे, ट्रोजन, वायरस, वॉर्म्स एक्सेट्रा। देन एटीएम स्कीमिंग एंड पॉइंट ऑफ स्केल क्राइम। ये जो है वो रिसेंट टाइम में बहुत सारी जगह पे क्राइम डिफाइन किया जा रहा है। मतलब ये जो क्राइम है वो कई सारे लोग इसे अंजाम दे रहे हैं और दूसरों का बैंक से मतलब दूसरों के बैंक अकाउंट से पैसे चुरा रहे हैं। ठीक है, देन द लास्ट वन इज रैंसमवेयर। ठीक है, चलिए देखते हैं वन बाय वन। हैकिंग, देखिए हैकिंग इट इज अ सिंपल टर्म। एक इसका मीनिंग क्या है, इलीगल इंट्रूजन इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम एंड और नेटवर्क। इलीगल इंट्रूजन, इंट्रूजन डिटेक्शन, इंट्रूजन डिटेक्शन मतलब जो भी कोई, अगर कोई अनजान आदमी है या कोई अनजान कोई भी इंसान है जो नेटवर्क पे या आपके कंप्यूटर पे आपकी इजाजत के बगैर घुसने की ट्राई कर रहा है, मतलब आपके कंप्यूटर पे अटैक कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे हैकिंग। ठीक है, इलीगल वर्ड इंपॉर्टेंट है बिकॉज इलीगल कोई वर्क हो रहा है उसे हम क्राइम में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हैकिंग इट इज अ सिंपल टर्म दैट मीन्स एन इलीगल इंट्रूजन इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रैकिंग। हैकिंग और क्रैकिंग कई जगह पे आप वर्ड देखेंगे। तो इट इज ऑल्सो नाउन फॉर क्रैकिंग। गवर्नमेंट वेबसाइट्स आर द हॉट टारगेट्स ऑफ द हैकर्स ड्यू टू द प्रेस कवरेज इट रिसीव्स। कई बार आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है वो हैक हो जाती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हैकिंग या क्रैकिंग। मतलब गवर्नमेंट को टारगेट क्यों करते हैं, गवर्नमेंट को टारगेट करने से इन सब लोगों को सारी कवरेज मिल जाती है। ठीक है, कि इन लोगों ने ये सब किया। ठीक है, तो ये हो गया हैकिंग। नाउ फिशिंग। फिशिंग इट इज अ फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट यूजुअली मेड थ्रू ईमेल टू स्टील योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर आप रिसेंटली अपना कोई ईमेल अकाउंट चेक करेंगे तो उसमें कई सारे एडवर्टाइजमेंट के ईमेल आते हैं। तो उसमें हमें क्या होता है कि भाई कोई इमेज अच्छी दी गई है, कुछ अच्छा ऑफर दिया गया और वो बोलते हैं कि भाई टू टेक दिस ऑर्डर काइंडली क्लिक हियर। मतलब वो क्या करते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें देंगे और आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सारा डेटा है वो उसे ईमेल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू मिल जाता है। ठीक है, तो उससे हम बोलते हैं फिशिंग। फिशिंग इट इज अ फ्रॉडुलेंट अटैम्प्ट। फ्रॉड होता है, जो फ्रॉड इंटरनेट पे जो फ्रॉड होता है उसे हम बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, फिशिंग इट इज द अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन such as username, password, credit card detail, which are used for malicious reasons through an electronic communication such as email. ईमेल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। कोई अगर व्हाट्सएप में भी आपको अच्छे अच्छे मैसेज भेजता है या टेक्स्ट मैसेजेस भी आपको भेजता है जिसमें लिंक दी गई है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये सारी आपकी डिटेल है वो उसे
मिल जाएगी। ठीक है, तो उससे हम बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो सारा एक रोड मैप है फिशिंग का ये दिया गया है। तो फिशिंग मतलब जो फ्रॉडस्टर है, जो इलीगल पर्सन है, वो क्या करते हैं? सबसे पहले बिल्ड फेक साइट। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि एक एचडीएफसी की साइट है जो एचडीएफसी बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए बनाई है, और सेम वेबसाइट अगर कोई इलीगल मतलब हैकर बनाता है, तो सर्च इंजन में एचडीएफसी वेबसाइट आप सर्च करेंगे तो मान लीजिए कि एक डुप्लीकेट वेबसाइट बनाई है, अगर कोई आदमी वहां पे जाके मतलब सेम वेबसाइट उसमें आप डिफरेंशिएट कुछ ठीक तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंशिएट दिखाई देगा। मतलब जो नॉर्मल पब्लिक है, जो टेक्नोलॉजी को इतनी सारी अच्छी तरीके से जानते नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उन्हें यही लगेगा कि ये एचडीएफसी बैंक की ही वेबसाइट है, तो वो क्या करेंगे, उस डुप्लीकेट वेबसाइट में अपनी सारी डिटेल डालेंगे, यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, फिर लॉगिन करने की ट्राई करेंगे, बट वहां पे उनका लॉगिन होगा नहीं। तो बट जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, उसके यूजर नेम पासवर्ड कहाँ पे चले जाएंगे, जो हैकर है उसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो इसे फेक वेबसाइट बनाते हैं। फिर क्या होता है, सेंड आउट थाउजेंड्स ऑफ फिशिंग ईमेल्स विद लिंक टू फेक वेबसाइट। उस वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, उस डुप्लीकेट वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, उसके लिए कई सारे मतलब मैसेजेस, ईमेल डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को वो सेंड करेंगे। देन क्या होता है, जो मेल भेजते हैं उसमें क्या होता है, विक्टिम्स क्लिक ऑन लिंक इन ईमेल बिलीविंग इट इज लेजिटिमेट, दे एंटर पर्सनल इंफॉर्मेशन। जो भी अगर आपको कोई ईमेल आया है तो आप क्या करेंगे कि भाई अगर आपको ऐसा लगा कि भाई ये तो सही है, इसमें हम डिटेल डाल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें अपनी सारी डिटेल डालेंगे, जो लिंक दी गई उस पर क्लिक करेंगे, तो वो क्या होगा कि वो सारा डेटा वो क्रिमिनल के पास चला जाएगा, और वो डेटा का यूज क्रिमिनल आपको मतलब आपके सारे डेटा को कंपाइल करके उसके पास ले लेगा, और ऐसे कई सारे डेटा वो कलेक्ट करेगा, और ऑनलाइन सारे यूजर्स के डेटा को वो सेल भी कर सकता है। ठीक है, अभी जो बिजनेस चल रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो आने वाला टाइम है उसमें हम एक बात बोल सकते हैं कि डेटा इज अ वेल्थ। मतलब डेटा इज एवरीथिंग। अगर आपके पास सारे लोगों के डेटा है, दैट मीन्स यू आर अ रिचेस्ट पर्सन, क्योंकि आप उस सारे डेटा को ऑनलाइन कहीं भी कितने भी दाम में आप बेच सकते हैं। तो आगे के टाइम में आप देखेंगे जैसे जैसे इंटरनेट का यूज होता जाएगा, वैसे वैसे हर एक डेटा की डिमांड बढ़ती जाएगी, डेटा का रेट है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो डेटा इज अ वेल्थ। मतलब आपके पास अगर सारा डेटा अवेलेबल है, से फॉर एग्जांपल किसी एक बैंक के सारे कस्टमर्स के डेटा आपके पास आ गए, देन यू आर द रिचेस्ट पर्सन, क्योंकि आप उस डेटा को किसी को भी ऑनलाइन कितने सारे पैसे में आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है फिशिंग का। ठीक है, नाउ डिनायल ऑफ सर्विस, और शॉर्ट में उसे लिखते हैं डीओएस। ठीक है, सो डिनायल ऑफ सर्विसेज क्या है, दिस इज एन एक्ट बाय द क्रिमिनल हु फ्लड्स द बैंडविड्थ ऑफ द विक्टिम्स नेटवर्क। मतलब क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप कई सारी सर्विसेज अपने कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं, तो अटैकर क्या करेंगे, आपके कंप्यूटर पे जो इंटरनेट की लाइन आ रही है, मतलब उस इंटरनेट की लाइन पे इतने सारे फ्लड, मतलब इतने सारे क्या बोलते हैं कि बैंडविड्थ को ऐसे वो ब्लॉक कर देंगे कि आपको कई सारी जो सर्विसेज आपको यूज करनी है, उस सर्विसेज को यूज करने में आपको काफी सारा टाइम लगेगा। मतलब वो क्या करते हैं कि आपको अगर कोई सर्विस को यूज करना है तो उस सर्विस को आपके तक पहुंचने नहीं देते, दैट मीन्स डिनायल ऑफ सर्विस। In the DOS attack, hacker uses a single internet connection to either exploit a software vulnerability or flood a target with fake request, usually in an attempt to exhaust server resources। मतलब सारे के सारे रिसोर्सेज को वो ब्लॉक कर देते हैं या फुल कर देते हैं, कि जैसे आपको कोई भी सर्विसेज यूज करने को मिले नहीं। ठीक है, डीओएस दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस, और एक
अलग टर्म होता है DDoS, यहाँ पे जो लिखा है DDoS और DOS। DOS का फुल फॉर्म है डिनायल ऑफ सर्विस। ये कब होता है? व्हेन अ सिंगल होस्ट अटैक, किसी एक कंप्यूटर के ऊपर अटैक करना हो तो। DDoS का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस वो कब यूज होता है? व्हेन मल्टीपल होस्ट अटैक्स साइमल्टेनियसली एंड कंटिन्यूसली। पूरे के पूरे नेटवर्क में जो भी सिस्टम कनेक्टेड है, जो भी नोड कनेक्टेड है, उस सारे के सारे नोड के ऊपर अगर आपको अटैक करना है तो DDoS यूज होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फिगर दी गई है जिसमें मेन अटैकर है वो किसी अपने बिलो लेवल में किसी को मास्टर क्रिएट करेंगे। उस मास्टर के रिलेटेड कई सारे स्लेव्स होंगे और वो सारे स्लेव्स किसी एक के ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया DDoS। मतलब कोई एक अटैकर, अगर मैं बोलूँ कि अटैकर है वो डायरेक्टली विक्टिम के ऊपर अटैक करता है तो वो हो जाएगा DOS, डिनायल ऑफ सर्विस। बट ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक है, मतलब एक जो डायरेक्ट अटैक करना है विक्टिम के ऊपर, वो अटैक का काम वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कई सारे नोड के बीच में, और वो सब इंडिविजुअली इस विक्टिम के ऊपर अटैक करेंगे। दैट मीन्स इट इज DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, स्पाम ईमेल आई थिंक सब लोगों ने सुना ही होगा। आप जिसके पास भी जीमेल अकाउंट है उसमें आप को एक फोल्डर मिलेगा स्पाम ईमेल, जहाँ पे कई सारे जो ईमेल कंटिन्यूसली आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्पाम। स्पाम इट इज अ वर्जन ऑफ जंक मेल। ठीक है, इट इन्वॉल्व सेंडिंग अनवांटेड मैसेजेस, ऑफन अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजिंग, लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स। It is a serious security concern as it can be used to deliver Trojan horses, viruses, worms, spyware and targeted phishing attacks. अगर आपने देखा होगा कि कई सारे ईमेल्स आते हैं जो स्पैम फोल्डर में है, तो उस ईमेल को जब आप रीड करते हैं, मतलब ओपन करते हैं, उसमें कुछ लिंक दी गई है तो उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कई सारी EXE फाइल है जो आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है और आपके कंप्यूटर का सारा डेटा वो इंटरनेट के थ्रू उस अटैकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब जो भी अटैक करते हैं वो यूजिंग ईमेल के थ्रू करते हैं, उससे बोलते हैं हम स्पैम ईमेल। ठीक है, now malware, it is malicious software such as virus, worms and trojan which is specifically designed to disrupt or damage computer system or mobile devices। ठीक है, जो भी, मतलब इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है? किसी कंप्यूटर या किसी मोबाइल डिवाइस पे अटैक करना, उसे पूरी की पूरी तरह क्या बोलते हैं, डैमेज करना और उसकी सारी डिटेल्स ले लें। ठीक है, तो वायरस क्या है ये हम पहले देखते हैं। वायरस, these are programs that attach themselves to computer or a file and then circulate themselves to other files and to other computers on network। ये सब आपने कॉलेज में जब आप फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि एक वायरस या बोल सकते हैं उसे कुछ अनवांटेड फाइल्स आई थी, जो भी आप पेन ड्राइव जब भी आप अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते तो .exe फाइल बन जाती है। किसी भी फोल्डर में अगर आप क्लिक करेंगे तो उस फोल्डर के अंदर उसी फोल्डर के नाम से .exe फाइल जनरेट हो जाती है। मतलब ये एक ऐसा वायरस है जो अपने आप को कई सारी फाइल जो कंप्यूटर से उसमें जितनी भी फाइल्स है उसके साथ अटैच कर देता है। उस फाइल को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वो अपने हिसाब से उस कंप्यूटर में सारे के सारे डेटा को वो अफेक्ट करता है। ठीक है, तो वायरस कई टाइप्स के हो सकते हैं, मतलब आप किसी भी टास्क के लिए अलग अलग वायरसेस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन worms do not need the host to attach themselves, they merely make functional copies of themselves and do this repeatedly till they eat up all the available space on the computer's memory। worms क्या है? मतलब वो क्या करते हैं कि वो मान लीजिए कि एक worms आपने अपने कंप्यूटर में डाल दिया तो वो अपने हिसाब से अपनी ही कॉपी, मतलब जिसे हम टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं ना, जो फंक्शंस कॉलिंग इटसेल्फ, दैट इज what which
word is used, that is a function is calling itself is known as, ओके ये आपके ऊपर है, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। ओके तो वॉर्म्स भी उसी तरह है, वो अपनी ही कॉपी जनरेट करते रहते हैं, मतलब कब तक जनरेट करेंगे, जब तक कंप्यूटर की सारी मेमोरी को फुल न कर दे तब तक, ठीक है। तो वो अगर हम बोलते हैं कि अगर आपको कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज को ब्लॉक करना है तो वो हम वॉर्म्स के यूज से कर सकते हैं। देन ट्रोजन, Trojan is a type of malware that pretends to be something useful, helpful or fun while actually causing harm or stealing data. Trojan मतलब क्या है कि ऊपर से कुछ और दिखता है, बैकग्राउंड में कुछ और होता है। ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है, मतलब वो जब आप किसी भी रिसोर्सेज से, फॉर एग्जांपल हम ईमेल की बात करें तो ईमेल जब आपके पास आता है तो ईमेल में कुछ अच्छी अच्छी चीजें लिखी होती है, तो आप समझते हैं कि नहीं नहीं ये ठीक है, ये होना चाहिए, तो आप उस पर क्लिक करते हैं। तो जब आप क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड में कुछ और ही प्रोसेस हो जाते हैं। ट्रोजन मतलब क्या है कि ऊपर से कुछ और बैकग्राउंड में कुछ और है, ठीक है। Trojans can infect you in places where you might not expect it, such as emails, downloads, and more. It's always better to be safe than sorry when it comes to avoiding this type of malware. मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये दो टर्म हम अभी देख लेते हैं, स्पाईवेयर और एडवेयर, ठीक है। स्पाईवेयर और एडवेयर क्या है? Spyware is a type of malware that hackers uses to spy on you in order to gain access to your personal information, banking details or online activity. We should protect ourselves by an anti-spyware tool. देखिए हम डे टू डे लाइफ में क्या बोलते हैं कि वायरसेस है, ऐसा वायरस है, ये होता है, ये होता है, वो होता है। तो उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या होता है, वो नेटवर्क, जब भी आपका पीसी इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, मतलब आपके आप जो काम कर रहे हैं इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू, तो उस सारे मतलब जो डेटा आपके नेटवर्क थ्रू आपके पीसी में आता है तो उससे वो स्कैन करता है, तभी आपके पीसी में एंट्री देता है, ठीक है। तो स्पाईवेयर मतलब क्या है, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर अटैक करता है। मतलब स्पाई मतलब क्या, हम बोलते हैं उसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब किसी के पीछे अगर जासूस भेजना हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि किसी के पीछे अगर हमने स्पाई भेज दिया, मतलब जासूस भेज दिया, तो वो क्या करेगा कि वो उस इंसान की सारी डिटेल्स देखेगा और उसके सारे डेटा को वो ले लेगा, ठीक है। सो एंटी स्पाईवेयर टूल भी आते हैं जो आपको बताते हैं कि कौन सा स्पाईवेयर है वो आपके कंप्यूटर के ऊपर या आपके मोबाइल के फोन के ऊपर वॉच रख के बैठा है, तो उससे आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन आता है एडवेयर। Adware, it is a type of malware that bombards you with endless ads and pop-up windows that could potentially be dangerous for your device. The best way to remove adware is to use an adware removal tool. ठीक है, adware कई सारे आपने भी अगर फेस किया है, तो आप जब भी इंटरनेट पे यूज मतलब कोई वेब ब्राउजर अगर आप ओपन करते हो तो थोड़े थोड़े टाइम पे या थोड़े थोड़े सेकंड के बीच में कई सारी एडवर्टाइजमेंट आती है, पॉपअप विंडो आती है, मतलब बॉम्बार्ड कर देते हैं। जो आप काम करते हैं वो काम के ऊपर आपका पूरा फोकस रहता नहीं, और वो सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट कंटिन्यूसली आती रहती है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडवेयर। देन ransomware. Ransomware is as scary as it sounds. Hackers use this technique to lock you out of your devices and demand a ransom in return for access. ये ऐसा अटैक है जो रिसेंट टाइम में कई लोगों ने फेस किया है पूरी दुनिया में। से फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, अगर आपने बिटकॉइन के बारे में सुना है तो पूरे वर्ल्ड में कई सारे आर्टिकल्स भी आ चुके हैं, कई सारे केसेस भी आ चुके हैं। मतलब आप अपनी बिजनेस के रिलेटेड या बैंक के रिलेटेड जो भी अकाउंट है, जो भी ऑफिशियल डेटा है वो आप रखते, तो उससे हैकर्स क्या करते हैं, लॉक कर देते,
ठीक है। और उस डेटा को एक्सेस करने के लिए आपके पास कुछ डिमांड करते हैं, मतलब इतने सारे रुपए चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो ही आपको आपका डेटा मिलेगा, वरना आपको आपका डेटा नहीं मिलेगा। रिसेंटली फेसबुक के कई सारे अकाउंट्स में भी ऐसा देखने को मिला है कि फेसबुक के अकाउंट्स को लॉक कर दिया गया, मतलब उसमें कुछ ऐसे डेटा है जो आप पब्लिक डोमेन में लाना नहीं चाहते, तो हैकर्स क्या करते हैं कि उस डेटा के लिए आपको ब्लैकमेल करते हैं और आपके पास से कुछ डिमांड करते हैं। उस डिमांड को अगर आप फुलफिल करेंगे तो ही वो आपको आपके डेटा देंगे, वरना देते नहीं है। ये होता है रैंसमवेयर। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने जो बेसिक टर्म्स देखी है वो सब आप सब लोगों को एक बेसिक टर्म देख लेनी है एक बार। ये सारी नोट्स अगर आप देखना चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके मतलब नोट आउट भी कर सकते हैं, जिससे आपको आगे इस सारे टर्म्स के बारे में अगर आपको रीड करना है तो आगे भी आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल रीजन के हिसाब से हमने जो अपना पहला लेक्चर नहीं लिया था, वो मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड करके इस YouTube चैनल पे रख रहा हूँ, जिससे आप कभी भी इस लेक्चर्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे के टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।